आज का हमारा टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन रूल। अब आपने रूल पढ़े होंगे, हुंड रूल, आफर रूल, पाउली रूल, लेकिन अब तक कुछ को ये नहीं पता होगा कि अपवर्जन या एक्सक्लूजन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ये क्यों लगा है ये वर्ड। तो आज हम पाउली रूल के बारे में यही समझते हैं। पाउली रूल के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हमने क्वांटम नंबर चारों डिफ़ाइन किए हुए हैं एक वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यदि तीन क्वांटम नंबर n, l, m, मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा ही डिफरेंट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 1s2 के लिए 1s में 1 ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 के लिए n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1। l की वैल्यू दोनों के लिए, क्योंकि s है तो 0, दोनों के लिए l की वैल्यू 0। m की वैल्यू क्योंकि l पे डिपेंड करती है चूँकि क्वांटम संख्या की वैल्यू, तो यहाँ पे m की वैल्यू जब l की 0 है तो ये भी क्या होगी 0, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है -l से +l तक 0 सहित। यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 ही होगी। लेकिन s की वैल्यू हमने चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था, 2 होती हैं, +½ और -½ अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है तब +½ होती है s की वैल्यू, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब -½ होती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इसके लिए s की वैल्यू +½ होगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू -½ होगी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। n, l, m मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हम दोनों के लिए सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। यही पाउली का नियम है। अब हम एक बात समझते हैं कि किन्हीं भी ऑर्बिटल में हमने देखा होगा अभी तक कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम एंटर नहीं कराते। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2। तो ये हम 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में करते हैं तो वो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो हम 3 इलेक्ट्रॉन को या तो क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज रखें। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज रखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू +½ आ जाएगी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन को तो दोनों के लिए -½ आ जाएगी। जबकि हमने पाउली के नियम में क्या पढ़ा है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो यहाँ पे समान हो जाएंगी, इसलिए पाउली का नियम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए पाउली ने थर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से एक्सक्लूड कर दिया, ऑर्बिटल से बाहर निकाल दिया, अपवर्जित कर दिया। इसलिए इस नियम से पहले लगा है अपवर्जन नियम, एक्सक्लूजन रूल, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकते। इसलिए इस नियम से पाउली का अपवर्जन नियम इसका नाम हो गया है। तो अपवर्जन का मीनिंग ये है कि हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में एंटर नहीं कर सकते, वरना चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है ऑर्बिटल से, इसलिए पाउली का एक्सक्लूजन रूल। थैंक यू।